नमस्कार दोस्तों, वाईएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल सबसे पहले आपके आते हैं नेचुरल नंबर। जब भी आप नंबर्स की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स आपके सबसे पहले आते हैं। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेचुरल नंबर्स जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं आपके, वो सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे आपके 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1 2 3 4, ये सभी आपके नंबर्स इंफिनिटी तक चले जाएंगे और ये सभी नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स के बाद आते हैं आपके होल नंबर्स। अब बात करते हैं होल नंबर्स की कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर आप जीरो और शामिल कर लें इनके साथ, अगर नेचुरल नंबर के साथ जीरो और मिला लें तो आपके होल नंबर्स हो जाएंगे। तो होल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स। तो यहाँ पर अगर आपने जीरो और शामिल किया इसमें तो ये आपके हो जाएंगे होल नंबर्स। इसके बाद आपके इंटीजर्स आते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स की अगर बात करें तो आपके पास ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर इनके साथ नेगेटिव नंबर्स और ले लिया जाए तो आपके इंटीजर्स बन जाएंगे, यानी कि आ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स विद नेगेटिव नंबर्स। जो आपके होल नंबर्स हैं उनमें अगर आपने नेगेटिव नंबर्स और शामिल कर लिए तो आपके बन जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद जो आते हैं आपके रेशनल नंबर्स आते हैं। ये आपका रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अगर रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन आप करें तो अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। कोई भी नंबर जो आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर P एंड Q आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ये दोनों इंटीजर्स होंगे, इसको बिलोंग करेंगे इस ग्रुप को। और Q की वैल्यू इसमें क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। तो अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर -3 अपॉन 4 में यहाँ पे लिखता हूँ तो ये आपका इंटीजर है, क्योंकि 3 और 4 -3 और 4 बोथ आर इंटीजर्स। तो ये क्या हो जाएगा? आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर रेशनल नंबर ये है तो 3/4 भी रेशनल नंबर है, तो क्या ये एक फ्रैक्शन है? तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है? फिर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है। तो जो रेशनल नंबर होता है उसकी भी डेफिनेशन इसी तरीके से होती है कि आप उसे P अपॉन Q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर P एंड Q क्या है? आपके इंटीजर्स हैं। और जब आप इसको फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन के लिए ये आपके होल नंबर्स हो जाते हैं। बाकी सब सेम डेफिनेशन वही रहता है, बस यहाँ पर इंटीजर्स यूज होंगे रेशनल नंबर में और फ्रैक्शन में आपके ये होल नंबर्स यूज होते हैं। तो जो फ्रैक्शन होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि कंप्लीट का कुछ पोर्शन होता है। जैसे मेरे पास एक पिज्जा है और उस पिज्जा को मुझे 6 दोस्तों में डिवाइड करना है, तो सभी को अगर इक्वली डिवाइड किया जाएगा, वो जो पार्ट एक को मिलेगा वो उसका एक फ्रैक्शन है। तो 1/6 जो है वो इसका एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन जो होता है कंप्लीट का एक पार्ट होता है। जैसे आपके पास ये आपका पिज्जा था और इसको आपने 6 पार्ट में डिवाइड करना है और सभी को जो पार्ट मिलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये जो एक पार्ट है ये इसका एक फ्रैक्शन अगर बनाएंगे तो 1 पार्ट आउट ऑफ 6 में से ये आपका एक पार्ट लिया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में ये डिफरेंस होता है। ये नंबर आपका फ्रैक्शन भी है और रेशनल नंबर भी है। तो दैट मीन्स ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स। इसके बाद आते हैं आपके इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? जैसे आपका कोई भी नंबर दिया जाता है √2। अब √2 आपका इरेशनल नंबर है। अगर यहाँ पे दोबारा आप लगाएंगे तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में तो है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है कि P एंड Q आर इंटीजर्स, तो यहाँ पर √2 इंटीजर नहीं है, इसलिए ये नंबर आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। अब इरेशनल नंबर की वैल्यूज आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम रियल नंबर्स की। तो जब आप रेशनल और इरेशनल को मिला देते हैं तो आपके क्या बन जाएंगे? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में आपका कॉम्बिनेशन होता है सभी का, किस किस का? रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स।
तो सारे आ जाते हैं, उसमें आपके रेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। अब बात करते हैं इस टाइप से क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो ये ट्रू हो जाएगा कि जो ऑल नेचुरल नंबर्स हैं वो आपके होल नंबर्स के अंदर आते हैं। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो ये भी आपका ट्रू होता है। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। लेकिन अगर आप इन्हें रिवर्स में करेंगे कि ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऑल रेशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं हो सकते। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, तो ये भी आपका फॉल्स होगा। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो ये भी आपका करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें भी आपका जीरो आने की वजह से बाकी तो सब नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन जीरो इसमें अलग से आया तो नहीं होगा। अब इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाएंगे। सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर्स, तो ये मैथ से आपका नेचुरल नंबर्स का एक सर्कल है। अब नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स के अंदर आते हैं, तो ये आपका होल नंबर का एक सर्कल हो जाएगा। होल नंबर्स आपके इंटीजर्स के अंदर आते हैं, तो ये आपका एक इंटीजर्स का हो जाएगा। इंटीजर्स आपके रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं, तो ये आपके रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। अब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स ये आपके अलग अलग होते हैं, तो इरेशनल नंबर्स आपका ये अलग हो जाएगा। अब रेशनल नंबर्स और इरेशनल को मिला के जो सर्कल बनेगा आपका, वो आपके हो जाएंगे रियल नंबर्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन है रेशनल और इरेशनल का, ये आपके रियल नंबर्स का आता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी जो पिछली वीडियोस हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां पर देख सकते हैं। धन्यवाद।